राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग और एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहें और बिना स्किप किए व्लॉग का आनंद लें। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और आज का व्लॉग सुबह झाड़ू से शुरू हुआ है। आज अभी नाश्ते वगैरह की कोई भी तैयारी नहीं हुई है। तो आज मेरे पास टाइम है सुबह। वो क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं, ये कपड़े हैं जो मैंने रात को ही, जब जैसे टीवी वगैरह देख रहे थे तो रात को बैठ करके फोल्ड कर लिए थे, और फोल्ड करके मैं साथ की साथ टोकरी में रखती रहती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने ये काम रात को निपटा लिया था, लेकिन अलमारी में मैंने इन्हें नहीं जचाया था। तो अभी झाड़ू को बीच में छोड़कर उनको उनकी जगह पे लगा दिया है। तो सुबह के नाश्ते की जल्दी इसलिए नहीं है, रात को जब डिस्कस कर रहे थे बच्चों के साथ में कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, तो सब्जी कुछ खास थी नहीं, और रात को सब्जी जो बनाई थी वो बची भी हुई थी थोड़ी बहुत। तो बच्चों ने फरमाइश की कि आज टिफ़िन में पोहे बना दिए जाएं, और सुबह में जैसे रात की जो सब्जी रखी हुई है उसी के साथ पराठे खा करके चले जाएंगे और टिफ़िन में पोहे लेकर के चले जाएंगे। तो फिर सोचा कि पोहे ही बनाने हैं तो इतना टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, तो अपनी झाड़ू वगैरह में लगा लेती हूँ। और जब नाश्ते की जल्दी होती है ना, तो सुबह में अपना जो ये साफ़ सफाई का काम है ये नहीं शुरू कर सकते हैं। तो सुबह में सिर्फ नाश्ते की ही तैयारी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज ना मैंने एक बात नोटिस की, और मैं नीचे भी झाड़ू लगा कर आ गई हूँ। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह की झाड़ू मेरी कंप्लीट हो गई है, और अब मैं करूँगी पोहे बनाने की तैयारी। उससे पहले पी लेती हूँ एक कप चाय। आज एक बात मैंने नोटिस की कि अगर हमें नाश्ते की जल्दी ना हो ना, सुबह में उठते के साथ अगर ये ना हो कि नाश्ता बनाना है, नाश्ते की टेंशन ना हो, तो सुबह में मतलब इतनी ही देर में मेरे हिसाब से नाश्ते की तैयारी होती है, और इतना ही टाइम लग जाता है घर की साफ़ सफाई करने में। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर नाश्ता बनाने की जल्दी ना हो सुबह में, तो घर के काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और हुए भी हैं। ये बात मैंने आज नोटिस की है, क्योंकि कुछ ज़्यादा जल्दी मैं नहीं उठी थी, वो ही 5 बजे के करीब उठी थी, और व्लॉग की स्टार्टिंग तो थोड़ी सी लेट ही की थी। उस हिसाब से आज मेरे काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे, साफ़ सफाई का, किचन का, ये सब वो मैं आपको टाइम के साथ दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पोहे भिगो कर रख दिए थे, और पोहे भीगे इतने मैंने अपने टमाटर प्याज सब कट कर लिए थे, और पोहे बन गए हैं। नाश्ते के लिए जब बच्चे रेडी हो जाएंगे तो चाय बना दूंगी, रात की सब्जी है, और पराठे बना दूंगी। तो मेरा आज किचन का काम बहुत जल्दी सिमट गया है, और उसके साथ साथ में साफ़ सफाई का काम भी। तो यहाँ पे अर्पिता भी उठ गई थी, दोनों बच्चे उठ गए थे, हर्ष रेडी हो रहा है, और तब तक बच्चे रेडी हो रहे हैं, उससे तब तक मैं अपना जो साफ़ सफाई का काम अंदर का है वो भी कर दूंगी। मतलब बेड वगैरह मैंने सब साफ़ कर दिए थे, और जो भी जैसे सुबह उठते हैं तो सोफ़ा वगैरह सब सेट करना होता है, क्योंकि सब फैला हुआ होता है। और उससे पहले अर्पिता मजाक कर रही थी, जैसे मैंने उसके ऊपर कैमरा किया ना, तो बोल रही थी कि मेरे पीछे पीछे तो ऐसे ही आते हैं लोग कैमरा लेकर के, मतलब मस्ती कर रही थी वो। और यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी है, और बेड भी ठीक हो गया, बेड ठीक हो गया, यानी कि बेडरूम ठीक हो गया। और अभी साथ के साथ लगा लेते हैं पोछा। पोछा लगाने का काम हो जाएगा तो साफ़ सफाई का पूरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। शीशे के आगे हर्ष आराम से बैठ करके अपने बाल बना रहा था, और जब लगा ना कि कैमरा ऑन कर दिया है मैंने, तो उठ करके यहाँ से चला गया। वैसे तो एक बात जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि झाड़ू पोछा करने में ना तभी मज़ा आता है, और देर तक भी रुकता है झाड़ू पोछा। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद झाड़ू पोछा करते हैं ना, तो वो लंबे समय तक, मतलब जब तक बच्चे नहीं आए ना वापस, तब तक पूरा घर चमकता ही रहता है, तब तक कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब बच्चे रहते हैं और तब झाड़ू पोछा करते हैं तो उतना साफ़ सफाई के साथ होता नहीं है, क्योंकि बच्चे एक जगह बैठते नहीं हैं, इधर से उधर होते ही रहते हैं। एक बात बता दूं, एक बार ये पोछा मैं मतलब एक बार लगा के दूसरी बार लगाती हूँ, तो एक बार तो एक ही पोछे को अच्छे से मार देती हूँ, फिर दोबारा से दूसरी बार लगाती हूँ। तो यहाँ पे आप जैसा मैंने बताया कि बच्चे इधर से उधर होते ही रहते हैं, वो आपके सामने हैं, एक जगह रहते नहीं हैं।
तो इसीलिए बच्चों के रहते हुए झाड़ू पोछा करने का मन ज़्यादा करता नहीं है। तो यहाँ पे पोछा वगैरह सब लग गया है। और जैसे मैंने बताया कि आज बहुत जल्दी काम मेरा सिमट गया था। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं तैयार होकर के, और मैं नहा ली थी। किचन का काम भी मैंने समेट दिया था, क्योंकि रात को जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करके सोते हैं, तो सुबह आज ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे, फिर सब्जी भी नहीं बनी थी, तो बर्तन आज कम ही थे। तो किचन का काम भी जल्दी ही सिमट गया था, और नहा ली थी। नहा करके मैंने अपनी जो दिया बाती का काम होता है वो भी कर लिया है, और घर हो चुका है बिल्कुल व्यवस्थित। एक बार एक नज़र मैं आपकी डाल देती हूँ टाइम के साथ कि टाइम कितना हुआ है। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, लगभग 8:15 के करीब हुआ है। और जो डेली के जो काम होते हैं ना, डेली रूटीन के, वो मेरे ख़त्म हो चुके हैं। तो ये बात जैसा मैंने बताया कि नोटिस की, नाश्ते की जल्दी ना हो तो सुबह में जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं। मशीन साथ के साथ लगा रखी थी। कपड़े तो नहीं थे, डेली के जो कपड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मल 1-2 जोड़ी कपड़े ही थे। लेकिन वो होता है ना कि हमें एक वो होती है कि जब कोई काम नहीं होता तो ऐसा लगता है कि ये काम क्यों नहीं है, अब क्या करें। तो मेरा भी वही था कि ऐसा लग रहा था कि कपड़े नहीं है तो क्या धोऊं, मतलब कपड़े नहीं है, डेली के नहीं है, तो कुछ और धो लेते हैं। ऐसा हर गृहिणी के मन में होता है। तो मैंने क्या किया, 4 टॉवल पड़े हुए थे और चारों को डाल दिया। और जो 1-2 छोटे मोटे कपड़े जैसे मेरे कपड़े थे और 1-2 बच्चों के कपड़े थे, तो उन्हें मैंने डाल दिया कि आज डेली के नहीं है तो आज इन्हें ही धो देते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई की ज़रूरत तो हर चीज़ को ही पड़ती है। और जो सरफ बचा था उसमें फिर मैंने पायदान वगैरह जो होते हैं ना, वो डाल दिए थे। यानी कि कपड़े का काम आज मैंने ख़त्म किया नहीं, बल्कि अपने निकाल लिया काम और कुछ धोने का। सुबह में जब मैंने किचन की सफाई की थी, बर्तन वगैरह साफ़ किए थे ना, तो गर्म पानी कर दिया था और उसके अंदर मैंने डुबो दिए थे, क्या होते हैं जो डेली के जो किचन के कपड़े जो होते हैं ना, छालने बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। जो छालने होते हैं वो मैंने बिल्कुल गर्म पानी में डुबो दिए थे, क्योंकि गर्म पानी में डुबोने का फ़ायदा ये होता है कि इनका ज़्यादातर जो भी जैसे आटा वगैरह के छलने होते हैं, चिकनाहट जो होती है वो बिना ब्रश मारे ही, आधी चिकनाहट तो गर्म पानी में ही इनकी निकल जाती है। और आप देख सकते हैं पानी ना अब भी गर्म है, जिनको मैंने चम्मच से निकालना पड़ा है बाहर। साबुन यूज़ नहीं कर रही हूँ, जैसा बताया कि सरफ में भिगोए थे ना, और बिल्कुल गरम गरम पानी था। अगर ये ठंडा हो जाता तो फिर धोती ना, तो इनकी चिकनाहट बिना साबुन के नहीं जाती, इसलिए गरम गरम पानी में से निकाल करके और ब्रश मार दिया है। ब्रश हमेशा मैं छलने वगैरह का और किचन के जो कपड़े होता है उनका अलग से रखती हूँ, और किचन में ही उसको रखती हूँ। तो यहाँ पे ये काम भी मेरा हो गया है। ऐसा होता है ना, जब जल्दी काम ख़त्म हो जाता है तो फिर हम ये ढूंढते हैं कि जल्दी काम ख़त्म हो गया तो अब कौन सा काम करें। तो ऐसा ही मेरा है, जैसा आज जल्दी काम ख़त्म हो गया था तो दिमाग में यही चल रहा था कि मतलब इस टाइम का क्या लाभ उठाया जाए और क्या एक्स्ट्रा काम है जो निपटाया जाए। अब तो यह है कि दोपहर का फिर खाने का काम ही शुरू होगा कि खाने में क्या बनाना है। तो उससे पहले अपने छोटे मोटे जो काम हैं, जो एक्स्ट्रा के काम हैं, उन्हें निपटाने का मैं सोच रही थी। साफ़ सफाई का जो काम है, और इससे ये भी अगर डेली में एक दो चीज़ें साफ़ करते रहें ना, तो ज़्यादा काम जो है साफ़ सफाई का वो बढ़ता नहीं है। और ये बात मैं हमेशा ही बोलती हूँ। यहाँ पे जो पक्षियों के लिए पानी रखते हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये नवरात्रों में मंगाती हूँ मैं हमेशा, और फिर बाद में पक्षियों के पानी रखने में यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी बार बंदर फोड़ भी देते हैं, बंदर जैसे एकदम से दीवार पर चढ़ते हैं ना, तो 1-2 तोड़ भी दिए हैं। तो यहाँ पे जो अभी धूल मिट्टी हो रही है आजकल, कितनी आंधी और बारिश आ रही है, उससे इसमें काफ़ी मिट्टी जमा हो गई है और इसको भी धोना पड़ता है। जब मैं गांव गई थी ना तो एक काई जैसा हो गया था इसमें, वैसे मैंने खूब धोया भी था आने के बाद में, लेकिन फिर भी जो निशान है ना, ये इनमें से नहीं मिटे थे। लेकिन अभी मैंने अच्छे से ब्रश से इनको धो दिया है और अच्छा सा फ्रेश पानी डाल देंगे और इनको इनकी जगह पर रख देंगे, क्योंकि पक्षियाँ भी वेट करते हैं कि मतलब हमारे लिए, अगर पानी नहीं रहता है ना तो ऐसे ही बैठे रहते हैं और फिर उड़ जाते हैं, और अगर पानी रहता है तो बैठ करके आराम से पानी पीते हैं। सिर्फ छोटे पक्षी नहीं, ये नहीं कि चिड़िया वगैरह ही, मोर भी इसमें से पानी पीते हैं, मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है।
एक बार फिर से काफ़ी गर्म पानी कर लिया है और एक कपड़ा लेकर के इसमें डुबो दिया था और बिल्कुल निचोड़ लिया है, क्योंकि इसकी भाप ही चाहिए हमें, पानी नहीं चाहिए। फ्रिज को खाली कर लिया है, जैसा बताया कि आज दिमाग में यही चल रहा है कि क्या क्या काम एक्स्ट्रा जो है वो निपटा लें। फ्रिज को साफ़ करने का सोच रही थी, कई दिन हो गए हैं, तो आज वो टाइम भी आ गया है। डीप क्लीनिंग करने की सोच रही हूँ बढ़िया तरीके से, जितनी मैं कर पाती हूँ उतनी। तो जो गर्म पानी में मैंने कपड़ा डुबोया था ना, उसकी भाप, मतलब भाप ही रहती है कपड़े में, पानी को तो निचोड़ ही दिया जाता है। अच्छे से मैंने पूरे फ्रीज में एक बार मार दिया था, और औने कोने में जहाँ पर कपड़ा नहीं पहुँच पाता है, ऐसी काफ़ी जगह होती है जहाँ पे कपड़ा नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पर मैंने अच्छे से, जो ब्रश था ना, छोटे बच्चों का ब्रश था, जो बच्चों का था, अब यूज़ नहीं करते हैं, तो उससे अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो फ्रिज को तो मैंने बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया है, कपड़े से, कोलिन से अभी नहीं किया है। मैंने सोचा थोड़ा ये सूख जाए, उसके बाद एक बार कोलिन डाल के और फिर से साफ़ कर दूँगी ताकि चमक आ जाए। तो जो भी फ्रिज का अंदर का जो कंटेनर होते हैं उनको सबको मैंने निकाल लिया है, और अभी इन्हें धो करके और धूप में रख दूँगी, तब तक ये सूखेंगे, तब तक मैं कोलिन डालकर अच्छे से फ्रिज को साफ़ कर लूँगी। तो सभी को मैंने बढ़िया तरीके से धो लिया है, और जो ये मतलब जो बर्तन थे उनको मैं बाहर रख करके आ गई थी, और उसके बाद में फ्रिज में, मतलब फ्रिज को कपड़े से तो साफ़ कर ही दिया था। जब व्लॉग में कंटिन्यू बोलते रहते हैं ना, तो खुद को ही समझ में नहीं आता है कि पता नहीं कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हम क्या ही बोले जा रहे हैं। पर काफ़ी बार ये होता है कि हमें ही ऐसा लगता है, सामने वाले को ऐसा शायद मेरे हिसाब से नहीं लगता है। तो यहाँ पे कोलिन डाल करके अच्छे से चारों तरफ से मैंने बढ़िया तरीके से फ्रिज को साफ़ कर दिया है, और तब तक मैंने इसे साफ़ किया, तब तक जो इनका अंदर के जो सामान थे वो भी बढ़िया तरीके से सूख गए। तो फ्रिज का साफ़ सफाई का जो काम है वो मेरा कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद मेरे पास आराम करने के लिए भी टाइम है, और फिर बाद में करेंगे दोपहर के खाने की तैयारी। सोचा कुछ भी नहीं है, कुछ चावल वगैरह, दाल चावल, कढ़ी चावल, ऐसा ही कुछ बनेगा, रोटियां तो शायद नहीं बनेगी, तो वो फिर अपना बाद का काम है। अभी मेरे जो काम है वो खत्म हो चुके हैं। व्लॉग को देखते हुए अगर लास्ट तक आप आ ही गए हो तो एक बार याद दिला दूं, लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अगला व्लॉग जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाऊं। क्योंकि आप लोग देख लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, तो याद दिलाना मेरा फर्ज बनता है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ये आप कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपने देखा ये व्लॉग था कल का, और ये एडिट हो जाना चाहिए था कल रात को ही। जैसे कि जो भी व्लॉग होता है रात को एडिट हो जाता है और दूसरे दिन मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। तो जैसा बताया ये व्लॉग कल का था, लेकिन रात को एडिट नहीं हो पाया था, क्योंकि रात में बहुत तेज सिर में दर्द होकर के रखा था। एक तो सिर में दर्द होकर के रखा था, और एक ना ये हाथ है ना, एक हाथ में और एक पैर में, आपको मेरा चेहरा तो शायद अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, धुंधला नज़र आ रहा होगा शायद, पता नहीं लाइट का फोकस कुछ ऐसा ही है। और फिर नीचे ना इतनी क्लियरिटी भी नहीं आती है, पर जैसे व्लॉग वगैरह मैं नीचे ही बैठ करके एडिट करती हूँ, क्योंकि नीचे शांति होती है। दोपहर का ये टाइम है, सुबह का जो आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। जैसा बताया ना कि रात को भी सिर में दर्द होकर के रखा था, और बहुत लेट हो गया था सोने में, नींद भी नहीं आ रही थी, और फिर सिर दर्द के साथ साथ एक हाथ में और एक पैर में, और हाथ में दर्द आज भी है, अब भी होकर के रखा है। ऐसा होता है ना जैसे मतलब एक हाथ में ना कमजोरी सी लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हाथ में से कुछ निकाल लिया हो, और ऐसे हिंदी भाषा में बोलते हैं कि सत नहीं है हाथ में, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो आज सुबह भी इतना तो दर्द ठीक नहीं था, सुबह भी सिर में दर्द था, और फिर जब रात को हम सो नहीं पाते हैं तो शरीर बिल्कुल सुस्त होता है। तो इसीलिए ना मैंने सुबह का व्लॉग कोई मतलब शूट नहीं किया था। फिर कल का व्लॉग पड़ा हुआ था, वो एडिट नहीं हुआ था, उसको डिलीट नहीं कर सकती थी, फिर मेमोरी फुल होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी टाइम होकर के रखा है, शायद मेरे ख्याल से बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और 3 बजे के लगभग टाइम हुआ होगा। दोपहर का खाना वगैरह सब खा लिया है, और ऊपर भी बर्तन है, बर्तन साफ नहीं किए हैं, क्योंकि दोपहर का खाना बनाने के बाद और मैं खाना लेकर के नीचे आ जाती हूँ। अर्पिता भी ज़्यादातर मेरे साथ ही खाती है नीचे बैठ करके, और बाद में जब चाय के लिए ऊपर जाते हैं ना, फिर मैं ज़्यादातर वो बर्तन साफ करती हूँ। तो ये व्लॉग मैंने आज ही एडिट किया है, जैसा बताया कि रात को एडिट करना होता है, रात को नहीं हुआ था, तो आज और अभी एडिट किया है। तो सोचा लास्ट में आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।